जय हिंद, सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक टैटू बॉयज हैं, तो आइए बताते हैं कि कैसा कैसा टैटू है। केकर टैटू बने ले आज ये देखिए, एगो निरहुआ जी के बनाए हुए हैं, ये मनोज जी हैं और बीच में रवि किशन जी हैं। क्या मैटर है जो बनाए हुए हैं और क्यों बनाए हुए हैं? मैं इनको राम लक्ष्मण भरत की तरह देखता हूँ, हाँ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसे ये लोग तीनों कलाकार हैं जो कि भोजपुरी को एक उच्चतम शिखर दिए हैं। और हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे इन तीनों आदमी को, तो तीनों आदमी साथ में नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हों। एक सगा भाई में भी वो प्रेम नहीं होता है जो ये लोग का प्रेम पर्दे पे दिखता है। भले ही अंदरूनी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पर्दे पे दिखता है, क्योंकि हम लोग तो पर्दे पे ही देखते हैं और पर्दे पे देखकर ही इंस्पायर होते हैं। तो मैं जहाँ तक जब तक मैं पर्दा पे देखा तो ये लोग साथ में नज़र आए। और अच्छा ये बताइए, आप तीनों के टैटू बनाए हैं, आए ये तीनों तो अब सांसद बन गए, इस चक्कर में तो नहीं बना लिया आप? क्या भैया, सब लोग तो यही कह रहे हैं, आप भी यही कहेंगे। मेरा वैसा कुछ नहीं था भैया। 2 पैर 2 हाथ सही सलामत है। और आपको पता है कि मज़दूर का भर दिन का जो दिहाड़ी होता है 400 रुपया है। अगर कहीं भी हम 8 घंटा मजदूरी भी करते हैं तो हमको पूरे दिन का 400 रुपया मिलेगा, जो कि एक दिन के लिए, एक इंसान के लिए काफ़ी होता है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हमको ये बताइए, अभी पावर स्टार पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव है, तो उन लोग के बनाना चाहिए था भाई। वो दोनों देखिए ब्रांड अभी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों का बहुत सारे टैटू बॉयज, टैटू गर्ल्स वायरल हुए थे। एक भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एक यही तीनों कलाकार बचे थे जिनका किसी ने नहीं बनवाया था। तो मैंने सोचा कि अरे भोजपुरी के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया, भले ही आज जो भी हो, भोजपुरी के लिए जिन्होंने जो भी कुछ किया उनके सम्मान में कोई आगे नहीं आ रहा है। तो मैंने भोजपुरी के बढ़ाने में तो इनका योगदान अहम है। तो मैंने मगर एक चीज़ बताइए, सम्मान दिया इनको। हाँ, मैंने वही सम्मान दिया। हाँ ठीक है, भोजपुरी के योगदान बढ़ाने में इन तीनों का अहम है। सबसे पहले यही तीनों आते हैं। मगर एक चीज़ हमको बताइए, ये सब भोजपुरी के लिए कर क्या रहे हैं? क्या भोजपुरी के लिए अभी कर क्या रहे हैं इन लोग, अभी नेता के अलावा? अभी तो देख रहे हैं आपको कि भोजपुरी में जैसे कि अभी मूवी वगैरह जो आते हैं, हाँ। तो अभी दिनेश लाल यादव जी का मूवी, पारिवारिक मूवी आता है और अच्छा खासा ट्रेंड्स करता है, अच्छा खासा सुर्खियाँ बिटोरता है। और रवि किशन जी का भी, वो अभी भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ मूवी में काम करते हैं। मनोज तिवारी भैया हैं तो अभी राजनीति, वो मूवी में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। वो ज़्यादातर भाई मूवी तू बना रहा अच्छा हो, तू भोजपुरी समाज के लिए की कर रहा, ये ना बतावा हमरा। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। आज देखिए, आज अगर बात इन तीनों पे आती है कि ये लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं, तो आजकल इन तीनों से ज़्यादा वायरल और ज़्यादा ट्रेंड और ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार कहे जाते हैं। और क्या नाम है, पवन भैया और खेसारी भैया, और अपने बिहार से हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब वो लोग नहीं कर रहे हैं तो ये लोग क्या करेंगे भाई? ये लोग क्या करेंगे जब वो लोग नहीं किए? सवाल वो नहीं है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अब मेरा सुनिए सवाल ये नहीं है कि उन लोग क्या कर रहे हैं। ये तीनों सांसद है ना, तो इन लोग को तो करना चाहिए कुछ ना कुछ बिहार के लिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारी भाषा है भोजपुरी, बहुत मिठास भाषा है। कम से कम 45 लाख लोग हैं जो ये भाषा बोलते हैं, 45 करोड़ शायद बोलते हैं, समझे। हमको ये बताइए कि भोजपुरी को बढ़ाने के लिए इन लोग का योगदान क्या है? भोजपुरी को तो सबसे पहले इन लोगों ने ही उच्चतम शिखर तक लेकर गया है। खेल के मैदान तक भी पिछले साल इसी साल आईपीएल चल रहा था, उसमें रवि किशन जी का कमेंट्री विदेशों तक गूंज रहा था। भोजपुरी वाला चल रहा था, कमेंट्री गूंज रहा था। और राजनीति, मतलब कहीं ना कहीं ये लोग भोजपुरी अभिनेता होकर राजनीति में एंट्री लिए और आज सांसद बन के बैठे हैं। और कभी कभी हम देखते हैं इंटरव्यू वगैरह, चाहे कहीं भी संबोधन करने जाते हैं लोग, तो भोजपुरी में बात करते हैं। वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब एक नेता होकर भोजपुरी कहीं ना कहीं अपने आप को एक चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम जिस सिचुएशन से आए उस सिचुएशन को झेल रहे हैं। अच्छा हमको ये बताइए, भोजपुरी के लिए तो बताए आप, हमको ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह हो गए या खेसारी लाल यादव बोलो, इन लोग कुछ करवे नहीं किए हैं। समाज के लिए क्या किए हैं भैया? मेरे जैसे और आपके जैसे युवा के लिए, समाज के लिए क्या किए हैं? मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास नहीं किए, माइक ले के लड़का घूम रहा है, खेसारी पवन करके पैसा कमा रहा है। अब कैसे नहीं लग रहा है? विवाद किए हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद किए हैं, मतलब समाज के लिए क्या किए हैं? समाज के लिए क्या किए हैं? समाज चाहने वाला है, समाज के लिए तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं जा के। हो सकता है। मैं उनका गाना आता है, उनका
क्या पता डिनाई करने आप उनका बड़ाई इनका बड़ा सुनना। नहीं, जो मेरा पक्ष रहेगा वो ना हम बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, हम बुला तो ले लेंगे, हमको ये बताइए, तो हमको काउंटर क्वेश्चन वही नहीं कर रहे हैं, हमको ये बताइए कि वो दोनों के बोले खराब हैं। हाँ जी, एक मूवी एक गाना आता है। मैं उनको खराब नहीं बोला हूँ। मैं पहले भी ये बात किए क्या है ये बात। नहीं, अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं इन तीनों के अलावा सभी कलाकार भाइयों का सम्मान करता हूँ। मैं भोजपुरी से ज़्यादा आप लपेट रहे हैं। नहीं रहे हैं। मैंने सबको, और आप देखेंगे मेरा रील्स वगैरह में खेसारी भैया के गाना पे भी बनाता हूँ, पवन भैया के गाना पे भी बनाता हूँ, उन लोगों का गाना सुनता भी हूँ, मूवी भी देखता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मैंने टैटू बनवा लिया था और लोगों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं सबको दिल से मानता हूँ। आप भी हैं, मैं इन तीनों को राम तुल्य मानता हूँ और मेरे मन के राम कहता हूँ। आप भी अभी मेरे सामने खड़े हैं और आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं भी आपको राम तुल्य मानता हूँ। और आपसे मैं भी यही अभिलाषा रखता हूँ कि जैसे मैं आपको राम तुल्य मानता हूँ, आप भी मुझे भरत या शत्रुघ्न माने। वो भी असली चीज़ है। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और हमको पूछना है, आज के डेट में ट्रेंडिंग जो है वो टैटू का बहुत ज़्यादा चल गया है, कहीं ये तो शॉर्टकट नहीं कि इससे आप फेमस होना चाहते हैं? भैया सब लोग तो यही कहते हैं, आप भी यही कहेंगे। अगर मुझे फेमस होना होता तो टैटू के अलावा भी बहुत सारे जरिया था जिसको अपनाकर मैं वायरल हो सकता था। अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, एक कलाकार का पक्ष लेके दूसरे कलाकार को गाली गलौज करना काफ़ी अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग अभी चुनाव का माहौल है, एक पार्टी का पक्ष लेके दूसरे नेताओं को गाली गलौज करना काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। एक धर्म के पक्ष में बोल के दूसरे धर्म का हिनाई करना काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। अगर मुझे वैसा करना होता तो मैं वो चीज़ करता और मैं भी इससे ज़्यादा वायरल होता। अच्छा सुने थे कि कोई कमेंट किए थे, तीनों में कौन थे जो कमेंट किए थे आपका वीडियो पर या कुछ पर वैसा? कमेंट्स कल का बात है, कमेंट्स आया था। मैं गया था गोरखपुर मिलने, वहाँ पे मुझे नहीं मिलने दिया गया था और मैं अब भाई इज्जत का बात था, अगर मुझे नहीं मिलने दिया गया तो मीडिया में आकर मैं थोड़े ही बोलूँगा कि मैं गया था और सूर्या भाई हमको मार के भगा दिए। मैं तो ये नहीं बोलूँगा। आपका मान, अगर मैं आपको दिल से भाई मानता हूँ तो आपका मैं मान सम्मान रखूँगा। आप टाइम ज़्यादा है, आप नहीं दे पाए हमको, मान सम्मान रखूँगा ना। लेकिन सूर्या भाई का या सूर्या भाई के टीम के लोगों का ये आचरण अच्छा लगता है कि अगर आज आपके गलती को छिपाया गया तो कल फिर आप सोशल प्लेटफॉर्म से आप गलती करके आप मेरा अपमानित करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने जब दूसरा बार उन लोगों ने किया तो मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, और आवाज़ नहीं उठाया, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रवि किशन भैया तक ये बात को पहुंचाने का कोशिश किया हूं कि क्योंकि उनका पर्सनल कॉन्टेक्ट्स मेरे पास नहीं है और पर्सनली व्यक्तिगत कोई भी पहचान हम लोगों की नहीं है, तो एक सोशल प्लेटफॉर्म ही है जिसके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं उनके घर पे गया था मिलने के लिए, वहाँ भी मुझे नहीं मिलने दिया गया। मुख्यमंत्री आवास में मैं गया था, वहाँ भी मुझे नहीं मिलने गया। उनके सेट पे मैं गया था, वहाँ भी मुझे नहीं मिलने दिया गया। जब मैं उनके घर तक गया मुझे नहीं मिलने दिया गया। तो एक लास्ट जो जरिया बचा है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स, और वहाँ पे मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, आपके लिए मैं मीडिया से लड़ रहा हूँ, आपके लिए मैं पक्ष विपक्ष से लड़ रहा हूँ, और आपके लोग मुझे अपमान कर रहे हैं। कहाँ तक सही है? मीडिया से क्यों लड़ रहे हैं आप? जैसे कि अभी आप हमको बोले ना कि इन तीनों के अलावा मतलब वो लोग थे, तो मेरा क्वेश्चन मैंने वही चीज़ है, तो मैं इन लोग धर्म है और मैं बिल्कुल मैं इनको अपने भाई की तरह मानता हूँ, एक सम्मान दिया हूँ, भाव से मैं दिल से इन तीनों को मानता हूँ। तो लड़ना क्या मतलब, आप हमको जैसे कि अब आप किसी से प्यार करते हैं और उस इंसान का निगेटिव पॉइंट हम आपको गिनाएंगे तो आपको तो बुरा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर तो पॉजिटिव है, तो मेरे अंदर इन तीनों के लिए पॉजिटिव है। अगर मुझे कोई निगेटिव जुड़ाएगा तो मुझे तो वो चीज़ बुरा लगेगा। तो मैं इसीलिए आप हो या कोई हो, मैं इसी चीज़ के लिए लड़ता हूँ। अरे यार मेरे अंदर ठीक है, लास्टली आप क्या कहना चाहिएगा ये तीनों को चाहने वाले का? देखिए, जो अभी पहले तो मैं संदेश देता था कि चाहना भाव दिखाना अच्छा बात है, लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ मुझे काफ़ी दुख हुआ। और मैं जो भी मतलब लोग चाह रहे होंगे कि मैं ऐसा करके वायरल होऊंगा या फिर मैं अपना भाव दिखाऊंगा, तो भाई आजकल किसी की भावनाओं का कोई कद्र नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, पद है, तो आपके पैसा, पद, आपके शक्ल और आपके ड्रेसअप का वैल्यू है, आपका वैल्यू नहीं है। क्योंकि मेरे साथ वैसा कहावतें है कि मनी इज इन योर हैंड, ऑल आर योर्स। आपके हाथ में पैसा है तो सब आपका। बिल्कुल मेरे साथ वैसा हुआ। तो और साथ साथ मैं इन तीनों भाइयों को यही कहना चाहूँगा, चाहे
जो भी कलाकार हैं, चाहे जो भी नेता, महानेता, अभिनेता जो भी हैं, मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई भाव दे तो आप मुझे आशीर्वाद दें, ना कि उसको अपमानित करें। और आपके साथ के लोग जो रहते हैं, कम से कम आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनको समझा सकते हैं कि अरे ये मेरे लिए भाव दिखाया है, तुम इसको अपमानित ना करें। लेकिन इतना होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, आज अगर रवि किशन भैया शांत बैठे हैं तो वो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज वो शांत बैठे हैं, मेरे पक्ष में नहीं है। और कहीं से भी मुझे सिर्फ कमेंट्स किए हैं कि 6 तारीख को तुम गोरखपुर आओ, किसी से बात मत करो, सीधे आओ। भाई मैं आपके घर तक मिलने गया था, मुझे नहीं मिलने दिया गया। आप बोले कि सीधे आओ, किसी से बात नहीं करना है। मैं न किसी से बात करूंगा, ना मेरे पास कोई लोकेशन है, ना मेरे पास कोई पर्सनली कॉन्टेक्ट्स है, तो मैं सीधे कहाँ आऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा। तो मैं आप तीनों भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप आज जिस पद पे बैठे हो, आप अपने बदौलत नहीं बैठे हो, आप पूरे जनता के बदौलत बैठे हो। जनता ने आपको अभिनेता से नेता बनाया और आज आप एक समाज सेवक, देश सेवक बन के बैठे हो, तो आप उस धर्म को निभाओ। आप सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हाँ भाई, रवि किशन जी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और क्या उनको मेरा ये चीज़ नहीं दिखा? मैं गोरखपुर गया था, फोटो शेयर किया, उनको टैग किया, मेंशन किया, क्या वो नहीं देखे थे? आज तक तो वो मेरे कोई भी पोस्ट पे कमेंट्स नहीं किए थे। और जब मैंने अपने बात को उन तक पहुंचाने का फेसबुक के माध्यम, फेसबुक को जरिया बनाया, तो वो कमेंट्स किए कि सीधे आओ, किसी से तुम बात मत करो। मैं कहाँ जाऊँ? आपके प्रतिनिधि, आपके PRO, आपके पर्सनल असिस्टेंट, मैंने सबसे मिला है, सबने मुझे अपमानित किया है, मैं किसके पास जाऊँ? ये तो होता है कि हम चाहने वाले हैं और कहीं न कहीं हमको झटका लग जाता है तो दर्द होता है। अगर जो कोई भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का एक परिणाम है कि ये तीन से आज ऐसा मुझे दर्द हुआ है कि मुझे जीने का नहीं मन कर रहा। मुझे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं मीडिया में उनके लिए गरज के उनके पक्ष में बोल रहा था, उनके लिए लड़ रहा था, और वही मीडिया आज मुझे ट्रोल कर रहा है कि बारा चल रहा राम बनावे, आज तोरा रावण बना के लात मार के लोग काहे भगा दिया। मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो लोग मुझे अपमानित करें। मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग कह रहे हैं कि बहुत तुम स्मार्ट बनता था, तुमने अपने करियर को ख़राब कर लिया, सीने पे टैटू बनवा कर, अब तुम्हें गवर्नमेंट जॉब जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा, और तुमको मतलब सरकारी आवास कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, डिफेंस में नहीं जा सकते, जो भी हो। मतलब मेरे संबंधियों का, मेरे परिवार का ये कहना है कि तुमको ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो एक कहावत है ना कि जातो गवैनी बातों ने खने, कहा जाता है कि न घर के ना घाट के नौमन अनाज का। आज मेरा वही दासा हो गया है ना। मैं पहले घर तो मैं 3 साल पहले छोड़ चुका हूँ। मैं पहले भी घर के लिए कुछ नहीं था क्योंकि मैं बेरोजगार था, और कहीं भी किसी का कुछ कब होता है जब उसके पास पैसा पड़ती। अच्छा, अभी आप काम क्या करते हैं ये बताइए भैया? मैं आज से पहले मैं जब आप लोग रिपोर्टिंग करने गए थे उस समय नहीं, उस समय नहीं, अभी बताइए आप करते काम है क्या? अभी तो मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद इन तीनों का इतना चाहत, क्योंकि ये जब चाहत था उस समय मैं एक मैरिज हॉल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता था, और आज वो जॉब मेरा छूट चुका है और आज मैं मजदूरी करता हूँ। और मुझे जॉब बिहार में इस कारण नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये लोग बीजेपी के सांसद हैं। अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो कुछ लोग बीजेपी के समर्थक होते हैं, कुछ लोग विरोधी होते हैं। जो लोग विरोधी होते हैं तो मैं तो नहीं जान रहा कि ये कौन विरोधी है, कौन समर्थक है। तो वो लोग सीधे कहते हैं कि तारा जॉब के का जरूरत बा, ये लोग तो सांसद बा, तारा चाहिए तो केंद्र में बैठा दी लोग, ये तो जॉब ये लोग के बायां हाथ के खेल बा, तारा चाहिए तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी शिफ्ट कर दी लोग। लेकिन मेरा भावना वैसा नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 पैर 2 हाथ सही सलामत है। मैं कहीं भी मजदूरी करूंगा, अपना जीवन यापन कर लूँगा। मैंने सिर्फ एक भाईचारे के तहत टैटू बनवाया था और इन तीनों भाइयों से आशीर्वाद का ही कामना अभिलाषा रखा था, जो कि मुझे नहीं मिला। अच्छा। लेकिन वक्त गया है, मगर मिलेगा जरूर। आप प्यार करते रहिए और अपने दिल में ये निस्वार्थ रहिए, समझे कि हम उससे प्यार किया, उसका टैटू बनवा लिया तो उसके पीछे आगे पीछे रहे। और देखिए, 2 लोगों का काम है कहना, ठीक है, तो कहते रह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया आप चाहते हैं ना जी, बस खत्म बात। दुनिया कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको राम मानता हूँ और आप मुझे थप्पड़ मार के भगाओ। आप राम मानते हो तो मानिए ना। बिल्कुल मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ। उनको दशरथ क्यों मार रहे हैं? रह दीजिए, आप राम मान रहे हैं ना, तो बस आप हनुमान की तरह राम मान रहे हैं ना। बिल्कुल, आप मानिए। हनुमान की तरह नहीं, हनुमान तो उनके सेवक थे, मैं उनको भरत शत्रुघ्न की तरह राम मानता हूँ। अच्छा, मैं एक भाई के नज़र से उनको देखता हूँ। हाँ। और एक भाई मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि आप क्या चाहते हैं कि तुरंत भाई को बुला ले ऑफिस में? नहीं। तो अगला दिन हम मुँह बना के चल जाएंगे ऑफिस में उनका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा? और मुझे बनाने के लिए, टैटू बनवाने के लिए उन तीनों
ने कहा भी नहीं, मैंने अपने मन से सम्मान दिया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, जो लोग मुझे किए। नहीं, अपमानित कोई नहीं करे, अगर जो किसी का स्नेह और प्यार है तो उसको आपको बनाए सम्मान देने का तजुर्बा नहीं है, अगर आप सम्मान देना नहीं जानते तो करें। किसी को अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि अपमान ही एक ऐसा चीज़ होता है ना कि इंसान अपने जीवन को खो देता है। और जब से मैं अपमानित हुआ हूँ और जब से मुझे परिवार और मीडिया मुझे ट्रोल कर रहा है, तब से मुझे एक ही चीज़ नज़र आता है कि मैं जाऊँ और मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। नहीं, सुसाइड नहीं करना है, प्यार किसी से भी हो सकता है और दिल से हो सकता है। आप प्यार करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं।